अब भाई सलमान खान की नई लुक क्या वायरल हुई, फिर से इंटरनेट सेंसेशन बन गई। कोई कह रहा है कि अपने बाप से ज्यादा बुढ़ा लग रहा है सलमान, तो कोई कह रहा है कि शायद अकेले बैटल ऑफ गलवान देख ली होगी। तो देखो ये वीडियो कहाँ की है और सलमान की ऐसी हालत क्या। Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिसमें बड़े दुख भी है, बड़ा तकलीफ भी है, जहां पे अल्लाह की कुदरत को जो लोग नहीं मानते उनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। कि वो सितारा जो आसमान पे जगमगाता था, बचपन से हम जिसके फैन और थे, सवाल हर एक चीज का है सिवाय परवरदिगार के, ठीक क्योंकि है। परवरदिगार नहीं। और हम लोग ना अक्सर दूर से बैठ के अमीर लोगों को देखकर, मशहूर लोगों को देखकर हम कहते हैं हाय काश हम इसकी जगह होते। ये कभी भी ना सोचें कि काश हम इसकी जगह पे होते। हर इंसान की प्रॉब्लम उसकी जगह पे बहुत बड़ी है। बिल्कुल। आपको ये पता ही नहीं कि जिन यूट्यूबर्स को देख के घर की खवातीन आपकी कहती हैं काश हम इसकी बीवी होते, या काश वो बंदा कहता मैं इसकी जगह होता जिसके पास इतना पैसा है, अरबपति है, गाड़ियों करोड़पति में है। होता और डालों में होता ठीक और है। गार्ड्स होते, पता नहीं बिल्कुल। क्या क्या होते। जैसे अंजलीला, दोस्तों- अब अंजलीला जूली है, अंजलिना जूली कितनी खूबसूरत हीरोइन है, हाँ। सबसे बड़ी हॉलीवुड की हीरोइन है और खूबसूरत तरीन। लेकिन उस जैसी औरत के जो दुख है ना, अगर हम आपको बताएं कि वो जिंदगी में तन्हा रह गई, उसे एक वफादार शौहर ना मिला और वो दूसरे बच्चे पालती है, चैरिटी करती है, दुनिया के बच्चों को और रेड हाँ। क्रॉस की डायरेक्टर बन गई है। और वो शुगर की बहुत मरीज, अरसा हो और गया। शुगर की मरीज है करसे से, लेकिन इतनी रहम दिल एक बंदा था जिससे वो मोहब्बत करती थी। उससे उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उस बंदे ने इससे शादी नहीं की और उसके बाद इसने किसी से ना शादी की ना अफेयर किया। देखिए अंग्रेज होकर, इतने हसीन और जमील होकर, अब कोई ये कहे कि इतनी हॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन और उसकी जिंदगी इतने अकेले। मुझे फिर देखे ना लोगों को जो ये कहते हैं ना काश मैं उसकी जगह होता, या काश मैं नहीं, इसकी जगह जिसको अल्लाह होती। ने जहां पे भी अल्लाह पैदा दिल है। किया, जिस जगह पे भी पैदा किया है, जिस काम के लिए पैदा किया है, वो वहीं पे ठीक है। ये रब जानता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन कहाँ पे कहीं पे कौन अच्छा है। हाँ जी, तो कम टू द पॉइंट। हाँ। अब हम आते हैं अपनी बात पर कि आजकल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सलमान खान की वीडियोस बहुत लीक हुई हैं। वो एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे उन्होंने गरीबों को चाबियां घर दी, देने थे, घर वगैरह फ्लैटों की, की। किसी ने घर बनाए थे तो उन्होंने फ्लैटों की चाबियां गरीबों को दी, बुजुर्गों को दी। तो वहां पे उन्होंने कैप्चर किया कैमरों ने, तो बहुत बेचारे वो यानी कि बुजुर्ग भी लग रहे थे, कमजोर भी तस्वीरें हम लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा इनके बारे में लिखा जा रहा है। और दोस्तों इनको 2 खतरनाक बीमारियां वाकई ही हैं बिल्कुल। कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि नीचे फजूल और घटिया कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ये तो मेकअप करके नहीं आया, ये तो ऐसे है, ये तो बुढ़ा ठहरा हो गया, इसकी कब्र में टांगे हैं, इसका वो है। अच्छा, इंडिया के और पाकिस्तानी ये मशरकी एशियन लोग हैं ना, इनकी सोचें तकरीबन एक जैसी होती हैं, तकरीबन हाँ, घटिया, तकरीबन एक जैसी। तो घटिया लोग ना घटिया सोच दोस्तों सोचते हैं। और देखो ये ऐसा हो गया, बगैर मेकअप के आ गया, और अब देखो इसकी आखिरी उम्र है अब ये। लेकिन दोस्तों बात ये है कि खुदा से डरना चाहिए। उसको ये 2 खतरनाक बीमारियां जो पीछे से वेन्स नहीं आती जो दिमाग को खून सप्लाई करती हैं, इसकी 2 वेन्स बंद हैं और इसको अचानक दर्द होता है। प्रोग्राम में भी इस तरह करके उठता है, परेशान हो जाते हैं फनकार। और वो इसी के साथ ये 2 दर्द खतरनाक जो हम कहते हैं ना शादी क्यों नहीं करता, ये राज है। वो कहता मैं किसी की जिंदगी को खराब करूं क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी खत्म हो सकता हूँ। और उतना ही अल्लाह के करीब है, यकीन करें, इतनी मदद करता है गरीबों की, इतनी चैरिटी करता है, इतनी वो राखी सामत नहीं उसको वो बताती है, उसकी चैरिटी आज तक उसको आज तक ये पालता है और बहुत यानी कि रहम दिल है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि जो जितना मशहूर होता है ना उतना ही वो कमतर इंसान बन जाता है। बात तो सही है। हमारे फनकारों में बड़े बड़े जो हीरो हैं, मुझे बताएंगे, चले आप बताएं, आपने कोई देखा है चैरिटी कोई करता हुआ? किसी फनकारी, जो भी फनकार अल्लाह रखा पेप्सी गया दुनिया से, बिल्कुल गरीब। अब उसके जब चला गया ना तो उसका जो प्रोड्यूसर है ताहिर सरवर मीर, जो 2 टके का घटिया आदमी है, ठीक है, बात तो सही है। एक बिल्कुल फुल 2 नंबर आदमी है जो मकान दिलवाने लगा उसके बेटे को। अच्छा, क्या पहले क्यों नहीं दिलवाया? हाँ जी, क्या उसको पहले नहीं पता था कि अल्लाह रखा पेप्सी कितना गरीब है? अब रोज व्लॉग बना रहा है, उसके बेटे को ले लेके उसकी मौत को कैश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ताहिर सरवर मीर। और दोस्तों वो जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उनको देखना चाहिए, मोहल्ले के लोग भी देखना चाहिए, वो घर में न घुसे। वो है बड़ा बदतमीज, बिल्कुल, और बड़ा एक मुनाफिक इंसान है। और अब वो देखिए मौत को कैश कर रहा है। अल्लाह रखा पेप्सी का जो बेटा है ना, वो तो लड़का है यंग, उसको क्या पता है। उनको कहेगा अंकल अंकल है, तो वो कहते हैं ना कि ऐसे मत को घर में भी नहीं घुसा। मुजीबुर रहमान शामी से कह के उसकी नौकरी भी लगवा रहा है, वो भी ब्लॉग बन रहा है जी टेलीफोन पर। अच्छा, हाँ, वो बात कर रहा है और उसको नौकरी भी और उसको घर भी दिलवाएगा। नहीं, तो इनको अब इतनी ख्याल आ गया जब वो चला गया। सब पहले अल्लाह रखा पेप्सी वाले को क्यों नहीं किया? बिल्कुल यही देखें ना आप, मुनाफिक देखें, और उसको भी कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, अभी बात हो रही है तो
तो कैप्टन मुझे आप बताएं कौन सा हीरो हमारे पाकिस्तान का? शान, मोहम्मद राना और हाँ सुल्तान राही थे, वो उन्होंने बहुत किया लोगों की मदद, वो गुजर गए, बड़े नेक आदमी थे जमीन पे। यानी कि दोस्तों मतलब ये है कि जितने भी हमारे फनकार आजकल टॉप पे हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर वो अपने एक एक सीरियल के कुछ तोड़े रकम, फर्ज करो लाख लाख रुपए भी दे देते, तो कम से कम 30-40 लाख रुपए इस गरीब फैमिली के पास आ जाते। और राहत फतेह अली खान जैसे जो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, जिशान रोखड़ी जैसे जो अरबों खरबों जो बैठ के यहाँ पॉडकास्ट में कहता है 1 करोड़ ते सानू वेलना हो जाती हैं, हमें वेले तुझे जो वेले वो तुम नाचते हो मेरे भाई, तुम पे नछावर होते हैं, रोखड़ी तवाइफो वाला सीन है। बिल्कुल, तू तो रंग बिरंगी औरतों के साथ फिरता है, ये देख तेरी औरत भी फिर रही है वही नंगी, किसी और के साथ नाचने लग गई जिसके साथ तूने आंख में टक्का रखा है था, और वो कितनी मोटी हो गई है और नंगे कपड़े पहन के, और ये अब कह रही है जाके कि वो मेरा भाई है। दोस्तों ये हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं जो अरबों खरबों छाप रहे हैं, लेकिन टका किसी को नहीं देना चाहते, शराब शबाब में उड़ा देते हैं। ठीक है, इस औरत का इंटरव्यू हुआ था और इसने कहा था शीजा, वो जो रोकड़ी है ना, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो रोकड़ी साहब तुम्हारी सिस्टर जो है ना वो तो अब नाच रही है, बिल्कुल, तो तुम उसका कोई हाथ थामो, उसको घर बिठाओ, कोई खर्चा दो, अब हमारे उसने तुम्हें भाई बोला है। वही हम पूरे कम टू द पॉइंट आते हैं कि हमारे जो फनकार है ना उनमें दर्द दिल कोई नहीं। मुल्क में कितनी भी तहरीकें चली, कितनी शैलिंगें हुई, क्या कुछ इस मुल्क में हमारे हुआ, लेकिन किसी भी बड़े फनकार का आपने सुनी बात? उन्होंने कहा कहीं हमारी अदाकारी ना बंद करा दे गवर्नमेंट, कहीं हमारे रोकड़े ना बंद करा दे, तो हमने हक की बात नहीं कर। लानत है, अरबों रुपए कमा चुके हैं लेकिन अपने लिए कमा चुके हैं, तो फायदा क्या? जानवरों वाली जिंदगी है, नंगी औरतें जिए और अपनी नंगी औरतें फिर रही हैं, ये देखिए नंगी औरत फिर रही है, ये जो है क्या नाम है, ये आयशा उमर, इसके पास भी इतना पैसा है, ये नादिया कह रही हूँ, आयशा उमर के पास ये नंगी, देखें ये मॉल है कराची का, इसमें नंगी फिर रही है। अब ये कहने यूरोप में फिर रही है, अब ये कहने को मुसलमान है, लेकिन इस औरत के गंदे वीडियो रोज चलते हैं, इतना पैसा इसके पास, कभी सुना है इन औरतों ने किसी को कुछ किया है? इनसे अच्छा फिर वो ट्रांसजेंडर है, वो महक मलिक, वो फिर इतने बड़े घरों को चलाता है, बड़े गरीब लोगों की मदद करता है। बिल्कुल, और पेप्सी वाला जो अल्लाह रखा पेप्सी वाले देना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नेक इंसान थे, पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन खुद दर्द दिल में मुब्तला रहा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। पता नहीं वही काम है कि जिंदा लोगों के आप लोग दिल दुखाते हो, इसलिए फिर कब्रों पे जाके खबर से माफी मांगते हो। सलमान खान के बारे में जो लोग बातें लिख रहे हैं उन्हें भी शर्म करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में लिख रहे हैं चाहे इंडिया में भी लिख रहे हैं कि भी ये बुढ़ा हो गया, ये ऐसे हो गया, ये मेकअप करके नहीं आया, ऐसे। कोई खुदा का खौफ करें, चाहे आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। ये तकलीफें जो दोस्त को लगी में ना इसके साथ, ये जो कर रहा है ना, इसको सलाम करना चाहिए, इसको सलाम है ऐसे सलमान खान को, क्योंकि इसलिए कि ये जो है ना, इतना आज किसी को आप इतना कह देना कि तुम्हारे फेफड़े में कोई थोड़ी सी इन्फेक्शन है, ये तुम्हारे गुर्दे में, तो यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ता है बंदा। हाँ जी। लेकिन एक बंदे को पता है कि किसी वक्त भी सडनली उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो फिर भी इतनी हिम्मत से, और उससे अपनी फिल्मों में कोई फिल्म भी शायद इसकी आ रही है, फिर भी वो यकीन करके कि ठीक है या अल्लाह ठीक है, मैं तेरी मर्जी में खुश हूँ। अब आप कहेंगे कि हम काश हम भी सलमान खान की जगह होते, और शाहरुख खान, सब बड़े बड़े हीरो जो है ना बड़ी बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें, जितनी बिसात है ना, मेरा रब उन पे उतनी मुश्किल डालता है, और वो क्योंकि जो बंदा गरीब है, बिल्कुल किसी गरीब को आज तक आप लोगों ने सुना है कि 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पास है नहीं, तो अल्लाह उस पे इतना बोझ डालता है जितनी उनकी बिसात होती है। और बिल्कुल ये सलमान खान जिस तरह इनके ये एक सबक भी है, अच्छे लोगों के लिए सबक है कि इतनी खतरनाक बीमारियां होने के बावजूद भी वो हंसता मुस्कुराता है, गरीबों के लिए चैरिटी करता है। उसने शादी करके किसी की लड़की की जिंदगी खराब नहीं की कि मैं जिंदगी खराब कर दूं, वो बेवा हो जाए, कभी अचानक मौत आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में चाहे उन्हें सब कुछ पता हो कि हम किसी काबिल नहीं, फिर भी लोगों की लड़कियां ला के जिंदगी आम बंदे भी खराब करते हैं। तो इससे सबक सीखें, और कभी भी ये ना कहें कि काश मैं इसकी जगह पे होता, काश इस करोड़पति आदमी की जगह मैं होता, काश मैं होती, इसकी बीवी मैं होती, मैं इतनी अमीर होती। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे कल को मैं सोचूं कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मैं क्यों नहीं हूं, बिल्कुल, तो मेरे रब को पता है कि मेरी कितनी काबिलियत है। जैसे ऐश्वर्या राय, उससे भी बेचारी को खतरनाक मसला हो गया कि औलाद नहीं पैदा कर सकती, नेक्स्ट खत्म हो गया उसका, जब बच्ची हुई उसका खतरनाक मसला हो गया, उसमें बीमारियां उससे भी लग गई। बहरहाल दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें, आप लोगों की सपोर्ट ही हमारी यहाँ पे, और दुआ करते रहा करें। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो इंडिया में भी हैं, जो पूरी दुनिया में है, सबके लिए हमारी दुआ है। अल्लाह ताला आप सबको दोस्तों अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हिम्मत दे और हौसला दे, और ईमान पर कायम रहने की भी हिम्मत दे। और दोस्तों आपके सदके में अल्लाह हम पर भी करम के दरवाजे खोल दे।